तो जय हिंद। मैं हूं आपका प्यारा सर और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं उत्तर वैदिक काल। हमने अपने अगले लेक्चर में उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीजों क्या क्या ग्रंथों की रचना हुई, जैसे कि उपवेद, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सब चीज की ग्रंथ रचना हुई थी। इसको मैंने अगले लेक्चर में एकदम डिटेल से बता चुका हूं। उसको आप लोग देखे नहीं हो तो जाके देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में होगा कि उत्तर वैदिक काल के लोगों में क्या क्या और बदलाव आया, क्या ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में कुछ बदलाव आया भी कि बस वैसे चल रहा था जैसे उसमें चल रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बहुत बदलाव आया है। तो क्या क्या बदलाव आया है सब हम लोग को देखने वाले हैं और ये क्लास बोरिंग नहीं होने वाली, आराम से देखना, मजे लेके। तो चलते हैं उत्तर वैदिक काल को सीखने की तरफ। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो लोग रहते थे जिसे आर्य कहा जाता था, वो आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन का मतलब होता है, आर्य में कोई राजा वाजा होता था कि नहीं होता था इस काल में। तो मैं आपको बताता हूं कि इस काल में राजा होता था। आपको पता होगा कि ऋग वैदिक काल में राजा को कुछ ही समय के लिए चुना जाता था, उनके काम का निपटारा होने तक, जैसे कि उनका यज्ञ करवाने के लिए, उनके युद्ध को लड़वाने के लिए, उनकी समस्याओं को निपटारा करने के लिए सिर्फ राजा चुना जाता था। उसके बाद वो राजा को हटा देता, चल बे अब तेरा काम हो गया, निकल यहां से करके ना। अब नहीं, उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं होता। उत्तर वैदिक काल में जो राजा बन चुका है अब उसका बेटा राजा बनेगा आगे चल के, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा वंशानुगत होगा ही होगा। अब देखो, इस काल में उत्तर वैदिक काल में आर्यों के कबीले होते थे। कबीलों का नाम जैसे कि भरत और पुरु जो कबीले होते थे, कबीले का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे भरत और पुरु नाम का एक कबीला होता था, दो कबीले हैं अलग। ये दोनों एक साथ मिलकर एक राज्य बनाते थे जिसे कुरु कहा जाता था। आपको एक बार बताता हूं, भरत और पुरु दो कबीले हैं, ये दो कबीले आपस में मिलकर एक राज्य बनाते थे जिसे कुरु राज्य कहते हैं। अब आपको मैं बता देता हूं कि जो उत्तर वैदिक काल में जो कुरु राज्य है, इसमें पांचाल और कौरव, ये पांचाल बोलता हूं, ये आपने महाभारत के बारे में सुना है कि नहीं सुना है। महाभारत में पांडव और कौरव के बारे में जो युद्ध हुआ था, पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ था, ये इसी क्षेत्र में किया गया था जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। आपको कृष्ण भगवान के बारे में तो पता ही होगा, कृष्ण भगवान ने महाभारत किया था, अर्जुन ये सब आपने देख लिया था, ठीक है। महाभारत के बारे में थोड़ा भी पता है तो आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो जो दो पांडव और कौरव थे, दोनों लड़ाई लड़े थे इसी क्षेत्र में। अब ये क्षेत्र आता कहां है, आपको मैं बता देता हूं कि जो वैदिक काल के लोग थे वो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, लेकिन उनका जब मन भर गया वो जगह से उठ के, तो उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में क्या किए कि सिंधु नदी के किनारे से उठ के मन भर गया था, तो मन भर गया तो सिंधु नदी के किनारे से हम लोग गंगा यमुना जो नदी है उनके तट पर रहना स्टार्ट कर दिए। तो वही जो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे जिन्हें आर्य कहा जाता था, वो आर्य लोग क्या करते थे, उनका जो सामाजिक जीवन होता था वो तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन जो आर्य लोग थे उनका कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो जो कर्म के हिसाब से उन्होंने क्या किया, एक जाति व्यवस्था जिसे वर्ण व्यवस्था के नाम दिया गया है वो करना चालू कर दिए। मतलब कर्म के हिसाब से जाति को बांटना स्टार्ट कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो जैसा जैसा तुम्हारा कर्म है उसी तरह से जाति बनाई गई है ना। तो वर्ण, उसी को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्था रखी गई। अभी 4 वर्ण व्यवस्था क्या थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये जो 4 वर्ण व्यवस्था की जाति थी, इन लोगों का कार्य ये था कि ब्राह्मण लोग जो राजा वाजा होते थे या बड़े बड़े महासंत होते थे, उन लोग के लिए ब्राह्मण लोग यज्ञ करवाते थे, उनके युद्ध को जीत के लिए प्रार्थना करते थे और उनको हमेशा खुश रहने के लिए क्या क्या मतलब मंत्र पढ़ते रहते थे, ठीक है। ब्राह्मण लोग का काम यही था। लेकिन क्षत्रिय लोग क्या करते थे, क्षत्रिय वाले जो भी क्षत्रिय जाति के थे, उन लोग राष्ट्र की रक्षा करना, राजा बनना, वहां की सुरक्षा करना का कारण ये क्षत्रिय लोग करने स्टार्ट करते थे। और वैश्य लोग का काम क्या था, वैश्य लोग एक आम आदमी थे जो कि खेती किसानी, पशुपालन, व्यवसाय ये सब करना इन लोगों को ये जाति के अंतर्गत आता था। लेकिन जो क्षुद्र जाति है, क्षुद्र जाति बहुत नीचे जाति को माना जाता था। ये क्षुद्र लोग, इसमें हम लोग को उत्तर वैदिक काल में ये भी पता चलता है कि छुआछूत भी बहुत सारा चीज माना गया है। जो क्षुद्र लोग रहते थे, ये तीनों जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों जाति का नौकर रहते थे, उनके काम को सुनना। इन लोग जो बोल देंगे क्षुद्र लोग करेंगे। इन लोग यज्ञ भी करवाते थे, ये सब बुक में लिखा हुआ है, इन लोग यज्ञ भी करवा देते थे कभी कभी, है ना। तो
क्षुद्र लोग, इन लोगों के बातों को सुनना, इनकी नौकर बन के रहना, यही सब काम क्षुद्र लोग का था। जैसे कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मस्तक है वो ब्राह्मण है, हमारा जो हाथ है वो क्षत्रिय है, हमारा जो जांघ है वो वैश्य है, और हमारा जो पैर है वो है क्षुद्र। इसको हमारे तो देखिए, सामाजिक जीवन के साथ साथ जो स्त्रियां थी, इस तरह मतलब महिला जो थी, उनकी दशा इस काल में कैसे थी। जो आर्य महिलाएं थी उनको शिक्षा दिया जाता था। पहले बता देता हूँ, उत्तर वैदिक काल में जो आर्य महिलाएं थी उनको शिक्षित थी, उनको शिक्षा दिया जाता था, उनको आश्रम भेजा जाता था, जाओ पढ़ो रे लड़की लोग, इंस्टाग्राम मत चलाओ ज्यादा दिन तक, व्हाट्सएप मत देखो दिन भर, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर ये सब में लगा मत रहो, जाओ स्कूल जाओ देख के आओ। और उन लोग को बाल विवाह नहीं कराया जाता था, जैसे कि पहले के समय होता था कि बाल विवाह करा दिया जाता था। लेकिन इस समय में उत्तर वैदिक काल में आर्य महिलाओं को 16 साल की उम्र से ही शादी किया जाता था। 16 साल के बाद, उसके पहले नहीं किया जाता था शादी वाले, ठीक है। तो स्त्रियों की दशा बहुत ठीक ठाक थी, उन लोग मस्त शिक्षा लेते थे, इंस्टाग्राम से दूर रहते थे, और उनका जो उस विवाह था वो 16 साल की उम्र में ही 16 साल की उम्र के बाद या 16 साल में ही विवाह कराया गया। उत्तर वैदिक काल के जो आर्य निवासी थे, आर्य लोग तो दिमागदार थे, तो आर्य लोग जैसे कि जाति व्यवस्था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते थे, उसी तरह आश्रम व्यवस्था भी लाए थे। अब ये आश्रम व्यवस्था लाने का कारण क्या था? आश्रम व्यवस्था लाने का कारण ये था कि जो आर्य लोग थे उनके जो पुत्र होते थे, पुत्री होती थी, उनके जीवन में क्रमबद्धता, उन लोग को सही रास्ते पे ले जाने के लिए एक 4 आश्रम व्यवस्था बनाया गया है कि मेरा पुत्र गलत रास्ते पे यहाँ गांजा फूक रहा है, बीड़ी फूक रहा है, दारू पी के वहां जा पड़ा हुआ है, गोल रास्ता पे गाली बक रहा है, गंदा गंदा, ये सब मत करे, कुछ अच्छा चीज सीखे करके। तो ये सब चीज क्या है, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था में सिखाया गया। अभी आश्रम व्यवस्था भी 4 प्रकार के थे। पहला जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ये होता है कि जब जैसे पुत्र या पुत्री जन्म लेती है तो जन्म से 25 वर्ष तक इसको, जैसे कि मतलब जैसे जन्म लिया बच्चा और थोड़ा दिन अपने माँ बाप पास रहेगा, थोड़ा माँ बाप का दूध पिएगा, आराम से रहेगा, उसके बाद ये आश्रम में टिका देते थे। चलो भाई इसको आश्रम व्यवस्था सिखाओ। ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में क्या होता था कि जो बच्चे लोग थे उन लोग को शिक्षा, उनके बौद्ध का विकास, उसके दिमाग का विकास करवाते थे। ये नहीं कि आश्रम में जाके चलो बेटा लोग इंस्टाग्राम चलाओ, लोग फेसबुक कैसे चलाते हैं देखो, व्हाट्सएप ऐसे बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वहां उसके शिक्षा का विकास, उसके बुद्धि का विकास किया जाता था पूरा 25 वर्ष तक, कि जो लड़का अब 25 साल तक मस्त एकदम इंटेलिजेंट जीनियस बन जाता था, आइंस्टाइन बन जाता था, ठीक है। ऐसे नहीं बुद्धू नहीं, 2 और 2 कितना होता है 22 सर, ऐसे नहीं होता था, है ना, 2 और 2 4 ही होता है करके बताता था, है ना। उसके बाद क्या होता था, 25 वर्ष होते ही उसको बुद्धि की विकास हो जाती थी, उसके दिमाग की। उसके बाद दूसरा आश्रम उसको कुदा दिया जाता था, जिसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। अभी गृहस्थ आश्रम क्या होता है? गृहस्थ आश्रम का मतलब ये होता है कि अब जो लड़का या लड़की छोटे जो है, छोटा बड़ा दोनों लड़का लड़की, ये दोनों को बोलता था अब तेरा 25 वर्ष हो गया, तू दिमागदार भी हो गया, अब थोड़ा शादी वादी कर, बच्चे पैदा कर, तुम दो हमारे दो वाला काम करो जल्दी से। तो 25 से 50 वर्ष तक इसको गृहस्थ आश्रम, कैसे जीना है घर में, शादी करना, ये सब चीज सिखाया जाता है गृहस्थ के बारे में। गृहस्थ आश्रम ही बोल दिया है तो समझ ही आ रहा होगा गृहस्थ के बारे में होगा, ठीक है, काम धाम ये सब चीज को। उसके बाद जैसे 50 वर्ष तक अपना शादी विवाह बच्चा बच्ची सब कर ली, उसके बाद वो कहा जाता था वानप्रस्थ आश्रम में, जिसको ये रहता था 50 से 75 वर्ष तक यहाँ काम कर। अब ये वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है अब हो गया भाई तू लोग शिक्षा का विकास भी कर दिया अपन लोग, तेरा शादी वादी बियाह सब करा दिए गृहस्थ आश्रम में, अब क्या करेंगे अपन लोग वानप्रस्थ में, तू अध्यात्म को धारण कर ले, तू भगवान की पूजा कर, सब भगवान कुमार अध्यात्म को अपने अंदर ला ले। और ये कब तक चलता था? 50 से 75 वर्ष तक, मतलब 25 वर्ष तक फिर इसको भी ये चला था। उसके बाद क्या हुआ, अब बहुत हो गया भाई, तू सब चीज कर लिया, तू शिक्षा भी ग्रहण कर लिया, अपना बुद्धि का विकास कर लिया, तू शादी वादी बिहाव सब बच्चा पैदा सब कर लिया, अध्यात्म को मान लिया, अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बता, तू बूढ़ा हो गया, तू तो अब कुछ कर नहीं सकता, अब तू बस एक ही काम कर, 75 से 100 वर्ष के बीच में अब वो संन्यास ले लेता था। यही होता है आश्रम व्यवस्था। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जैसे कि आपने देखा कि आश्रम व्यवस्था थी, उसी तरह से उत्तर वैदिक काल में संस्कार को भी लाया गया। अभी ये आर्य लोग थे, संस्कार क्या था आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, आप लोग लिख लो, है ना। हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार है, जिन्होंने उत्तर वैदिक काल में ही इसको निकाला था 16 संस्कार। अब ये 16 संस्कार क्या है?
16 संस्कार में इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान। अभी गर्भाधान क्या है, जैसे कि जो गुड्डू होता है मतलब बच्चा पैदा, मतलब पेट में बच्चा आना, पेट में जो जीव है वो अब इसमें आ गया है, पेट फूलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा पुत्र प्राप्ति हेतु कुछ संस्कार है। तीसरा समावर्तन, जो स्त्री का पेट फूला होता है, गर्भवती स्त्री होती है, उनको मस्त अच्छा संतुष्ट रखना, उनको खुश रखना, ठीक है। फिर चौथा क्या है, जात क्रम, जैसे कि कोई पुत्र पुत्री होती है तो उसका संस्कार है, और उसके बाद उसका नामकरण होना, वही लाइन बाय लाइन तो चल ही रहा है। उसके बाद उसका नामकरण होगा बछवा का या बछवी का, उसके बाद नामकरण के बाद थोड़ा सा वो बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा होने के बाद वो घर से बाहर निकलेगा, देखने के लिए बाहर का एरिया कैसा है, जिसे छठवां निष्क्रमण कहते हैं, इसी को बाहर निकलना। उसके बाद पहली बार वो मोमोज, चाउमीन, अंडा रोल ये सब खाएगा, है ना। तो वो अन्न मतलब ऐसा नहीं खाएगा भैया ना, मेरे बात को बस समझो आप। वो अन्न ग्रहण करेगा, अन्न से पहली बार अन्न खाएगा, उसका संस्कार। उसके बाद 8वां में चूड़ा करना, मतलब पहले टकला होगा वो बाल, उसका पहली बार बाल को कटवाया जाएगा। उसके बाद 9वां क्या बोलता है, कर्ण विधान, मतलब कान को छेदवाया जाएगा, कर्ण लगाया जाता है। पहले के समय में आपको पता होगा कर्ण लगाते थे, सब पुरुष और महिला दोनों को लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं, कई लोग एक ही ठो लगाते हैं, लड़के लोग तो, है ना। अब 10वां क्या है, विद्या आरंभ। अब थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद क्या होगा, ये विद्या आरंभ करेगा, मतलब पढ़ना स्टार्ट होगा। सबसे पहला अक्षर का ज्ञान होगा उसको ना, अनार क्या, इमली की, ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद 11वां क्या बोलते हैं, उपनयन मतलब अब ये विद्या आरंभ, विद्या पढ़ लेगा, उसके बाद क्या करेगा, वेदारंभ। जो 12वां में वेदारंभ, मतलब वेद पढ़ना स्टार्ट करेगा। जो वेद अभी पता है ना, ऋग वेद, यजुर्वेद, क्या क्या वेद है, ये सबको मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, तो ये पढ़ना स्टार्ट करेगा। उसके बाद उसका जो दाढ़ी मूछ आएगा, यहाँ पर दाढ़ी वाड़ी आ रहा है, मेरा भी दाढ़ी आ रहा है, वो पहली बार अपना दाढ़ी मूछ कटवाएगा। मैं तो बहुत बार कटवा ली हूँ अभी, ठीक है। तो वो अपना किसान करेगा 13वां नंबर। 14वां नंबर बोलते हैं समावर्तन, मतलब ये अब विद्या को खत्म कर लिया, पढ़ लिया पूरा, अच्छा अपना गुरु का चरण छुएगा। आज के समय गुरु का चरण तो बहुत आदमी छूना बंद कर दिए हैं, लेकिन ये जरूरी है, भारत देश में चरण का बहुत बड़ा महत्व है, तो चरण जरूर छुए, अपने गुरु और माता पिता का जरूर छुए। गुरु और माता पिता के अलावा कोई दुनिया में है नहीं, तो उसका चरण तो जरूर छुए, ठीक है। तो चरण छू के वो लोग जाएंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ लिए, लिख लिए, सब चीज तो हो ही गया। अब विवाह का संस्कार है। उसके बाद लास्ट में 16वां है मृत्यु के बाद उनका संस्कार होता है। तो ये जो 16 संस्कार है, वही आदमी का शुरू से लेके आखिरी तक जो आदमी जो करता आता है शुरुआत में, उसी को संस्कार में इन्होंने रख दिया था। उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, इन्हें संस्कार कहते थे। तो देखिए जो आर्य लोग थे, अब आपको मैं बता चुका, आपको पता भी होगा कि जो ऋग वैदिक काल था उसमें कृषि को उतना महत्वता नहीं दी गई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि की महत्वता बढ़ गई। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही कृषि की महत्वता बढ़ी, तो अन्न की खेती स्टार्ट होना चालू हो गई। अब जो खेत होते थे, खेत बड़े बड़े खेत, उनको जोतने के लिए हल होते थे, तो हल 24 बैल होते थे, बैल उसको खींचते थे, 24 बैल हल को खींचते थे। सो उल्लेख मिलता है कि वहां 24 बैल है करके। और देखो साथ साथ कृषि के साथ साथ कृषि की महत्ता बढ़ी गई थी, और साथ साथ पशुपालन होता है। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही होता आ रहा है कि उन लोग पशुपालन ही करते थे, पशु पालते थे, पशु रखते थे, है ना। ऋग वैदिक काल में पशुपालन होता था, उत्तर वैदिक काल में पशुपालन किया ही जाता था। और साथ साथ क्या है कि जिस शिल्प व्यवस्था, अब ये शिल्प व्यवस्था क्या है सर, शिल्प व्यवस्था का मतलब ये होता है, जो व्यापारी लोग थे, अब मैंने आपको बताया था कि तांबा के बारे में ऋग वैदिक काल ने पहले पता किया था, ऋग वैदिक काल से भी पहले तांबा के बारे में पता चल चुका था। तो तांबा हुआ, तांबा से लोहा, अब लोहा को ना उत्तर वैदिक काल लोग जान गए थे लोहा के बारे में। लोग क्या बोलते थे, लोहा को क्रिस अयस या काला धातु, ठीक है, काला धातु कहते थे। इन उत्तर वैदिक काल के लोग उल्लेख मिलता है कि इन लोग लोहा, चांदी, सोना, तांबा, कांसा, रांगा, ये ऐसे धातु के बारे में जानते थे, जिससे उन लोग शिल्प कलाएं करते थे, शिल्प बनाते थे। जो लोहे में डिजाइन बनाना रहता था ना, डिजाइन ये सब शिल्प करते थे, लोहे से, चांदी से, जो सब चीज से करना स्टार्ट करते थे। अब उन लोग को व्यापार कैसा रहता था, व्यापार भी अच्छा होता था, उन लोग का लेन देन व्यापार होता रहता था, और साथ साथ उन लोग ब्याज पर पैसे देने का, धन देने का व्यवसाय भी करते थे, जिसे कुसीदी कहा जाता था, कुसीदी, है ना, कुसीदी कहा जाता था। जो उन साहूकार होते थे, उन लोग पैसा देते थे, और जो पैसा लेने वाले थे, उन लोग ब्याज के साथ में उस पैसा को वापस लेते थे। उत्तर वैदिक काल में जो लोग आर्य लोग का जो धार्मिक जीवन था,
जो धार्मिक जीवन कैसा था मैं आपको बता देता हूं कि रिंग वैदिक काल में क्या होता था कि बहुत सारे भगवान थे, उन लोग देवी देवता, अग्नि, इंद्र, नदी, जल, ये सब रहते थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में इनके जो धार्मिक जीवन है उसमें उन भगवानों की, उन देवताओं की जो महत्वता थी वो कम हो गई। मतलब जो भगवान पहले उन लोग मानते थे अब उन लोग नहीं मान रहे। चलो अब नहीं मानते हो भगवान को, अब थोड़ा नया भगवान बनाया जाए मार्केट में, ठीक है, नया भगवान को मानना चालू कर दिए। तो इन लोग क्या किए कि प्रजापति को मानना चालू कर दिए। इन लोग कहते थे कि प्रजापति इन्हें देवताओं का पिता माना गया है, प्रजापति को देवताओं का पिता माना जाता है। इन लोग बताए हैं उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग, ठीक है, प्रजापति को ही देवताओं का पिता माना गया है। और जो क्षुद्र लोग थे उनके जो देवता थे वो पूषण को मानते थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि क्षुद्र लोग पूषण देवता को माना जाता था। और देखो अग्नि की महत्वता जो थी वो तो पहले से ही थी, जो आदि मानव काल से लेते हुए अभी तक उत्तर वैदिक काल तक अगर देखा जाए तो अग्नि की अभी तक पूजा होती है। और आधुनिक काल अभी तक, आज से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज तक भी अग्नि की महत्वता है ही, क्योंकि अग्नि तो भाई बहुत वो है ना। तो आपने देख लिया उनका धार्मिक जीवन क्या था। और प्रजापति, आप लोग याद रखना, प्रजापति ने देवताओं का पिता माना जाता था। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं और ये वैदिक संस्कृति की जितने भी चीज थे ये पूरा कंप्लीट होता है। और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं महाजनपद काल की तरफ, जो बहुत जरूरी है उसके तरफ। अब बजट भी आने वाला, स्टार्ट होने वाला है। ये सब वेद सब पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग महाजनपद काल पढ़ने वाले हैं। उससे महाजनपद काल से पहले हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी महावीर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग जनपद काल में जाने वाले हैं। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। और जरूर कमेंट करें कि वीडियो कैसा था, मैं ज्यादा चीजें कितना बता पाया और कितना नहीं बता पाया वो भी मेरे कमेंट करना जरूर। और कुछ भी छूटा हो तो मेरे कमेंट करें कि ये छूट गया सर, इसको और बना, मैं अगले वीडियो में इसको जोड़ दूंगा। तो चलते हैं इस वीडियो को एंड करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।